तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तमिल लैंग्वेज की सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है जन्मा नक्षत्रिम, जिसका मतलब होता है बर्थ स्टार। मूवी बहुत ही बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। और अगर आपको द क्लासिक ओमेन मूवी पसंद आई होगी तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में भी आपको काफी मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने रियल फोकलोर इंडोनेशियन हॉरर मूवी अनाकुंती को एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, आप काफी कुछ मिस कर दोगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक नरेशन से होती है और यहाँ पर एक पावरफुल और डिवाइन नरेशन चल रही थी। कहानी शुरू होती है समय के सबसे गहरे कोने से, जहाँ से लेकर सबसे दूर तक के सितारे तक एक ही शक्ति सब कुछ चलाती है, और वो शक्ति है गॉड की, भगवान की। भगवान ही हर जीव का भाग्य लिखते हैं और उनके साथ हमेशा रहते हैं उनके मैसेंजर्स, जो कि उनके हुक्म से बंधे होते हैं। इन्हीं फरिश्तों में से एक था लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, जो कि सबसे करीब था भगवान के। जब भगवान ने सितारों से लेकर सबसे छोटे प्राणी तक सब कुछ बनाया, लेकिन आखिर में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रचना बनाई, जो कि था इंसान। जब भगवान ने इंसानों को बनाया, लूसीफर के अंदर एक सवाल उठ गया, गॉड क्या तुमने इंसान को अपनी ही इमेज में बनाया है? और एक सवाल और, क्यों तुम्हारी मर्सी इंसान पर इतनी ज्यादा फ्रीली बह रही है? लूसीफर ने महसूस किया कि इंसान का मन बेचैन है, उसके विचार कभी स्थिर नहीं रहते। अब समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर इंसान अपने अंदर के अंधेरे से कभी लड़ नहीं पाया। उसने सोचा कि क्या यही तुम्हारी डिवाइन क्रिएशन है? फिर उसने खुद को भगवान के खिलाफ खड़ा कर लिया, यानी कि लूसीफर ने, और घोषणा कर दी कि ह्यूमैनिटी गॉड की ग्रेटेस्ट मिस्टेक है। लूसीफर के शब्दों से आसमान तक कांप गया और भगवान ने क्रोध में आकर लूसीफर को एबिस यानी कि नर्क के अंधेरे में फेंक दिया। पर गिरते हुए लूसीफर ने भगवान की तरफ देखा और कहा कि मैं साबित करके दिखाता हूँ, तुम्हारा मास्टरपीस ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बनेगा। बेसिकली वो भगवान की डिसरेस्पेक्ट कर रहा था, और इस तरह से लूसीफर द मॉर्निंग स्टार बन चुका था द सेटन, जो कि सबसे पहले बहुत रोशनी दिया करता था, लेकिन अब अंधकार का वो स्वामी बन गया। उसने सोचा कि अगर इंसान भगवान का प्रतिबिंब है तो मैं उसी प्रतिबिंब के अंदर अंधेरा भर दूंगा, और अगर ये प्लान सफल रहा तो एक दिन बुराई की रोशनी नेकी के ऊपर छा जाएगी। तब से उसने अपने ऊपर 666 का श्रापित निशान धारण किया, एक प्रतीक उसके पतन का। फिर ये कहा गया कि लूसीफर का बेटा धरती पर आया, धोखे और माया के अंदर लिपटा हुआ, और इस तरह से शैतानी वंश ने इंसानी दुनिया में कदम रख दिया था। इसका मतलब था कि लूसीफर का बेटा धरती पर पैदा हो चुका है। खैर अब कहानी यहाँ से चेन्नई में रिया नाम की एक लड़की पर आती है, जो कि आधी रात को अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी, और वो अपने पति अजय के बारे में लिख रही होती है, जो कि एक डायरेक्टर बनना चाहता था। खैर लिखते लिखते उसके सामने एक लड़की का भूत आता है, जिसको देखकर वो डर कर पीछे हट गई थी, लेकिन उस बच्ची के साथ साथ उसकी माँ का भूत भी मौजूद था। अब ये सब देखकर रिया काफी डर चुकी थी, लेकिन वो बच्ची की माँ की आत्मा रिया का हाथ पकड़ने लगती है, जो कि काफी गर्म थी, बिल्कुल भट्टी की तरह। खैर अब उसका हाथ छोड़कर वो बच्ची और उसकी माँ की आत्मा वहां से जाने लगी थी, लेकिन वो बच्ची जो थी, उसकी आत्मा रिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और रिया उसका हाथ पकड़ लेती है, और इसके बाद वो चल देती है उन दोनों के साथ में। वो दोनों उसे टेरेस पर लेकर आते हैं और फिर वहां से रिया को लेकर कूद जाते हैं, और रिया नीचे गिरकर मारी जाती है। लेकिन ये सब असल में रिया का एक बुरा सपना था, यानी कि नाइटमेयर था, और इस सपने से वो अब डरकर जागती है, और उसके साथ में अजय भी था। लेकिन रिया के बजाय अजय बिस्तर से नीचे गिर जाता है और वो रिया को डरा हुआ पाता है और फिर सो जाता है। खैर अजय ने ज्यादा रिएक्शन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि रिया अक्सर ऐसे सपने देखकर डर जाया करती थी, और ऐसा ही हुआ करता था। अब अगले दिन हम एक और कपल को देखते हैं, जिसमें विनोद और सूजी होते हैं। दरअसल ये दोनों भी अजय और रिया के साथ में एक ही घर में रहा करते थे। यहाँ पर अब अजय बाहर आता है और वो रिया के बुरे सपनों के बारे में सबको बताता है। वो बोलता है कि जब से रिया प्रेग्नेंट हुई है तब से उसको ये सपने आते हैं, जिस पर विनोद ये कहता है कि रिया को उसको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। खैर इसी बीच अजय के हाथों में एक एनवेलप लगता है, जो कि मेल के जरिए आया था। उसमें एक पॉलिटिशियन एमएलए का प्रमोशन पोस्टर था, साथ ही साथ उसमें कुछ पैसे भी थे। मतलब कि वो पॉलिटिशियन लोगों को पैसे दे रहा था ताकि वो उसे ही वोट करे। और दूसरी ओर हम उस पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। लेकिन याद रखना कि ये पॉलिटिशियन जो है वो एक नंबर का करप्ट है। खैर इसके बाद हम उस पॉलिटिशियन के पर्सनल असिस्टेंट यानी कि पीए को देखते हैं, जिसका नाम है राजेश। अब राजेश उस पॉलिटिशियन का काफी ज्यादा वफादार था और उसे कई बार ढेर सारे पैसे ऑफर हुए हैं ताकि वो पॉलिटिशियन के खिलाफ हो जाए, लेकिन उसने सारे पैसे ठुकरा दिए थे, यानी कि वो काफी लॉयल था।
अब वो एमएलए राजेश से बात करता है और उससे पूछता है कि उन पैसों के बारे में जो लोगों तक पहुंचाने थे। तब राजेश उसको बताता है कि उसने पैसे पहुंचा दिए हैं और अब उनके पास 61 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। खैर, अब दूसरी ओर हम एक कॉफी शॉप पर अजय, विनोद, रिया और सूजी को बैठा देखते हैं, जिनके साथ उनके 2 दोस्त और थे जिनके नाम शेखर होते हैं और एक का नाम जना होता है। अब यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे क्योंकि अजय को एक डायरेक्टर ने अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था। फिलहाल अजय जो है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, लेकिन उसका सपना है पूरी तरह से डायरेक्टर बनना, मेन डायरेक्टर बनना, या फिर एक ऐसी मूवी को डायरेक्ट करना जो कि बहुत ही मेन स्ट्रीम हो। और वो इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि वो अजय को कैसे भेजेंगे काम के लिए। अब इसी बीच जना कॉफी बिल को देखता है। तभी विनोद उसको चिढ़ाते हुए ये कहने लगता है कि वो ऐसे बिल को क्यों देख रहा है, जैसे कि वो बिल भरने वाला है। ये सुनकर जना काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। दरअसल जना काफी गरीब था और इसी के चलते विनोद और बाकी उसका मजाक बनाते थे। खैर, अब इसके बाद सीन बदलता है जहाँ पर अजय जाने की तैयारी कर रहा था और वो पैकिंग कर रहा होता है। तब उसे रिया चेयर अप करती है और उसको हौसला देती है, जिसके बाद में वो चला जाता है अपनी ट्रिप पर, जहाँ पर होटल रूम के अंदर उसे रूम नंबर 666 मिलता है, जो कि डेविल का ही नंबर है, यानी कि सेटन का नंबर है। खैर, इसके बाद हम रिया को देखते हैं जो कि घर पर अकेली थी। वो मुंह धो रही होती है, जिसके बाद उसे बाथरूम के अंदर एक स्पिरिट दिखती है जिसके हाथों में एक मरा हुआ बच्चा था। ये देखकर रिया काफी डर जाती है, लेकिन इसके बाद वो बाहर आती है और विनोद से हेल्प लेने लगती है, लेकिन विनोद को शायद आवाज नहीं आ रही थी। तब उसके सामने वही स्पिरिट दोबारा आती है और कहती है कि बच्चा मर गया है और अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी शॉकिंगली उसकी फिर से आंख खुलती है क्योंकि ये भी एक सपना था। इसके बाद वो उठकर पानी पीती है, लेकिन तभी उसकी खिड़की पर कोई खून के हाथ लगा देता है, जिसको देखकर वो बहुत डर गई थी। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और ये आवाज विनोद और सूजी को भी आ रही थी, लेकिन विनोद इस आवाज को ये समझकर टाल देता है कि शायद से रिया ने दोबारा कोई भयानक सपना देखा होगा, क्योंकि ये रोज का था। लेकिन रिया जो होती है वो तुरंत दौड़ कर आती है और विनोद के रूम के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। काफी जोर से नॉक कर रही थी वो। विनोद अब दरवाजा खोलता है, वो उसको सब कुछ बताती है, लेकिन विनोद जो होता है वो स्टिल इस चीज को रिया का एक बुरा सपना समझ रहा था। तब रिया उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है और तब सूजी के कहने पर वो बाहर देखने जाते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तब रिया विनोद को खिड़की की तरफ ले जाती है जहाँ पर सच में खून के निशान थे, और तभी शॉकिंगली सूजी को कुछ दिखाई देता है और पास जाकर झाड़ियों में देखने पर उन्हें राजेश मिलता है जो कि घायल था, और उसे देखकर वो लोग हैरान थे। और अगर आपको राजेश याद नहीं है तो वो एमएलए का पीए है। खैर, वो राजेश से ये पूछते हैं कि वो है कौन। तब राजेश उनको सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि किस तरह से वो एमएलए के साथ पूरी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक दिन राजेश को थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत थी क्योंकि राजेश की बेटी दिव्या के हार्ट में होल था और वो होल बड़ा हो चुका था। जब वो उसे हॉस्पिटल ले गए तब उनको ये बात पता चली, लेकिन इसका भी इलाज पॉसिबल था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक हार्ट डोनर चाहिए होगा जिससे दिव्या बच सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें 30 से 40 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन उनके पास अभी इतने पैसे नहीं थे, और इसलिए राजेश जो था वो एमएलए से हेल्प लेने गया, लेकिन एमएलए ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि इतने पैसों में तो वो 2000 वोट खरीद लेगा। लेकिन यहाँ पर ईमानदारी जो थी वो बिल्कुल फेल हो गई। एमएलए यहाँ पर इतनी घिनौनी बात करता है। वो ये कहता है कि ऑपरेशन फेल भी तो हो सकता है, और अगर उसकी बेटी का ऑपरेशन फेल हो गया तो उसके पैसे डूब जाएंगे ना, और इससे अच्छा वो अपनी बीवी के साथ 5 मिनट एक रूम में बिताए, जिसके बाद वो एक और बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये सुनकर राजेश को काफी बुरा लगता है, यानी कि वो इतना ईमानदारी से उसके लिए काम करता था, इतने पैसे उसके लिए ऑफर हुए थे, लेकिन फिर भी उसने कभी एमएलए के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करा। वो बिल्कुल टूट चुका था। खैर, अब अगले दिन डॉक्टर ने राजेश को और उसकी बीवी को बताया कि उनको एक डोनर मिल गया है जिन्होंने अपने मरे हुए बच्चे का दिल डोनेट किया है। ये सुनकर राजेश को सुकून मिलता है, लेकिन पैसों की अरेंजमेंट तो उसको अभी भी करनी थी। इसलिए राजेश ने एमएलए के बचे हुए 61 करोड़ में से 57 करोड़ रुपयों को चालाकी से चुरा लिया और उसके बाद उसको एक जगह रख दिया। लेकिन उसी रात उसके घर पर एमएलए के गुंडे आए और उससे पैसों के बारे में पूछने लगे, लेकिन वो उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। तब उन्होंने बदले में उसकी बीवी को खत्म कर दिया, जिसके बाद राजेश किसी तरह से वहां से भागा, लेकिन उसके आदमियों ने राजेश पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन वहीं पर राजेश उनसे लड़ा और किसी तरह भागकर यहाँ पर आ गया, यानी कि वो खून के निशान जो हाथों के निशान खिड़की पर थे वो किसी और के नहीं, राजेश के ही थे। अब राजेश उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी का इलाज करवा दें, और यहाँ पर वो उन्हें पैसे कहाँ रखे हैं वो बताता है, और फिर उनसे कहता है कि वो बस 40 लाख में उसकी बेटी का इलाज करवा दें और बाकी पैसे वो अपने पास रख लेना। यानी कि वो इतना ईमानदार था कि खाली उसको 40 लाख चाहिए थे इतने सारे में से, और बाकी सारे पैसे वो इनको दे रहा था। और फिर वो अपनी बेटी दिव्या का फोटो उनको दिखाता है, जिसके बाद उसकी जान चली जाती है। सूजी अब पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन विनोद ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि कुछ भी एमएलए को पता चला तो वो उनके पीछे पड़ जाएगा।
और अचानक से यहाँ पर विनोद के अंदर का भगवान जाग चुका था। वो कहता है कि उन्हें दिव्या को बचाना ही पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन रियलिटी में उसे वो बचे हुए पैसे चाहिए थे। खैर अब यहाँ पर वो राजेश की बॉडी को वहीं उनके आंगन में दफन कर देता है। अब अगले दिन रिया अपने सपने में लूसीफर को देखती है, यानी कि सेटन को देखती है और डर कर जाग जाती है। जिसके बाद वो अजय को कॉल करने लगती है, लेकिन अजय उसका कॉल कट कर रहा था क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर को अपनी कहानी बता रहा था। प्रोड्यूसर को कहानी काफी पसंद आती है और वो उसके साथ मूवी बनाने के लिए राजी हो जाता है। अब अजय उससे 4-5 करोड़ का बजट मांगता है, लेकिन प्रोड्यूसर उसको मना कर देता है क्योंकि वो उसे खाली 1.5 करोड़ का ही बजट दे सकता था। ये सुनकर अजय वहां से बाहर निकल जाता है और तब अजय का दोस्त प्रकाश उसको ये कहता है कि अच्छा मौका है, लेकिन अजय कॉम्प्रोमाइज करके काम नहीं करना चाहता था और 1.5 करोड़ में उसकी मूवी नहीं बनेगी। इसके बाद रिया का कॉल उसके पास आता है और वो उसको सब कुछ बताने लगती है कि क्या हुआ। लेकिन इसी बीच होता यह है कि कॉल जो होता है ना, वो गलती से फॉरवर्ड होकर एक आदमी राजू के पास पहुंच जाता है, जिससे कि राजू भी ये सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो ये सारी बातें अपने ब्रदर इन लॉ मुर्गेश को बताता है और अब इन दोनों का भी प्लान यही था कि वो जाकर उन पैसों को लेंगे। दूसरी ओर अजय घर पर आता है और उन लोगों को डांटता है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले लिया, वो भी बिना उसकी इजाजत के। लेकिन यहाँ पर रिया जो थी उसे सच में दिव्या को बचाने की चाह थी, जिसके चलते वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो दिव्या को बचाने में उनकी हेल्प करे। लेकिन यहाँ पर अजय अपने दोस्त जना को भी कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। दूसरी ओर एमएलए जो होता है वो पुलिस के ऊपर जोर बना रहा था ताकि पुलिस उसका पैसा ढूंढ सके। खैर अब रात में ये सभी लोग जो होते हैं वो पैसों वाली जगह पर एक वैन से जाने लगते हैं। वैन के अंदर अजय, अजय का दोस्त प्रकाश, विनोद, रिया, सूजी और जना थे। अब जना वैन रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसको सिगरेट खरीदनी थी। इसी बीच रिया को एक सपना आता है जहां पर वो नर्क में थी और नर्क में कई लोग थे जो कि लूसीफर के फॉलोअर्स थे। साथ ही साथ उसे एक थ्रोन पर लूसीफर बैठा मिलता है जो कि रिया का ही इंतजार कर रहा था। वो रिया के ऊपर एक डैगर फेंकता है और रिया की आंख खुल जाती है और अब वो लोग फाइनली उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे जहां पर उनसे पहले राजू और मुर्गेश भी पहुंचे हुए थे। वो इतने लोगों को देखकर हैरान थे, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को एक आइडिया आता है और वो सोचते हैं कि वो लोग उनकी वीडियो बनाएंगे और जब उन्हें पैसे मिलेंगे तब वो उनको धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे कि वो लोग उनको भी पैसा दे दें, वरना वो ये वीडियो सबको दिखाएंगे। खैर अब वो लोग वहां पर ढूंढना शुरू करते हैं और वो जगह बिल्कुल एक खंडर जैसी थी जो कि दिखने में काफी क्रीपी और डरावनी थी। सूजी को तभी कोई परछाई दिखाई देती है और साथ ही साथ उसे एक बच्ची की डॉल भी मिलती है। वो यहाँ पर थोड़ी डर रही थी, तब विनोद उसके पास आता है। दूसरी ओर हम अजय को देखते हैं जिसे रोड के नीचे की पाइपलाइन में एक डॉग दिखता है जो कि उस पर हमला करने लगता है, लेकिन अजय किसी तरह उससे बचता है। इधर रिया को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक वॉल पर ड्राइंग मिलती है जो कि किसी बच्चे ने बनाई थी। वो ड्राइंग खुद पे खुद मूव करने लगती है और हम रिया के पीछे दिव्या को देखते हैं जो कि गायब हो जाती है। जिसके बाद वो अजय से मिलती है और तभी उन्हें प्रकाश आवाज लगाकर बुलाता है। अजय और रिया जब प्रकाश से मिलते हैं तब वो उन्हें कुछ डिमोनिक सिंबल्स दिखाता है जो कि सरफेस पर बने हुए थे, विच मीन्स कि यहाँ पर सेटन की पूजा होती थी। अब वहीं लैटिन भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई थी जिसे अजय पढ़ सकता था क्योंकि उसने ये भाषा सीखी हुई थी, पर यहाँ पर दरअसल किसी ने शैतान को समन करने की कोशिश करी थी। ये देखकर वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अजय जब पीछे मुड़ता है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं जो कि शैतान की पूजा कर रहे थे और वो अजय के सामने ही गायब हो जाते हैं। ये देखकर अजय काफी डर गया था, लेकिन उसे ये सब अपनी आंखों का धोखा लगता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक पुराने गेट के सामने आते हैं और उस गेट को तोड़ने लगते हैं और दूर से मुर्गेश और राजू भी ये सब देख रहे थे। खैर दरवाजा तोड़कर वो अंदर जाते हैं जहाँ पर जना और सूजी साथ में थे। तभी जना को कोई खींच कर ले जाता है और वो इससे काफी डर चुकी थी। अब ये लोग डरकर बाहर निकलने लगते हैं कि दूसरी ओर अजय और बाकियों को जना की लाश मिलती है और उसे देखकर वो सब बहुत डर गए थे। लेकिन तभी वहां पर सूजी आती है भागते हुए और वो गिर पड़ती है। सूजी कहती है कि उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि उसकी टांगे किसी ने खींची हो। अब यहाँ डर का बहुत तगड़ा वाला माहौल बन चुका था और अजय गौर करता है कि जना की लाश भी गायब हो चुकी है। अब दूर से ये सब देखकर राजू और मुर्गेश भी डर चुके थे, लेकिन इधर वो कुत्ता जो कि अजय ने देखा था वो दोबारा उनके सामने आता है और उनके पीछे पड़ जाता है। सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं और भागते हुए अजय और रिया एक जगह फंस गए थे, लेकिन वो डॉग उन्हें कुछ नहीं करता। लेकिन विनोद आकर उस डॉग को अपने पीछे लगा लेता है। वो सब इकट्ठा होकर उस डॉग को उसी खंडर वाले घर में बंद कर देते हैं। अब यहाँ सूजी को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अजय नहीं जाना चाहता था क्योंकि उन्होंने किसी को वादा किया था। और सबसे बड़ी बात कि उनके दोस्त की लाश भी गायब थी जिसे उन्हें ढूंढना था। लेकिन तभी विनोद सूजी को चाबी देता है कि वैन लेकर वो वहां से रिया को लेकर चली जाए, बाकी काम वो तीनों करेंगे। लेकिन सूजी इसके लिए मना कर देती है, जिसके बाद वो लोग अलग अलग होकर अपने दोस्त की लाश को ढूंढने लगते हैं। यानी कि अब यहाँ पर मैटर पैसों से काफी अलग हो चुका था। खैर अब यहाँ पर रिया एक हॉल में आती है जहाँ पर उसको एक शैतानी पेंटाग्राम दिखाई देता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बना हुआ था। साथ ही साथ उसे वहां पर एक उल्टा क्रॉस भी मिलता है जो कि यहाँ पर एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है। दूसरी ओर अजय को कुछ किताबें मिलती हैं जिसके अंदर सेम पेंटाग्राम बने हुए थे।
और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये बुक सैटेनिक है और यहाँ पर सैटेनिक रिचुअल जरूर होते हैं। मीनवाइल रिया उस क्रॉस को सीधा करने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ सेटन वर्शिपर्स प्रकट हो गए थे और उनमें से एक सेटन वर्शिपर एक बच्चे को हाथ में पकड़ता है जो कि खून से लथपथ था और यही बच्चा लूसीफर का बच्चा है, जिसको देखकर वो वहां से भागने लगती है और भागते हुए बाहर आती है कि तभी उसे अजय मिलता है। वो दोनों बात करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें प्रकाश आवाज लगाता है जो कि ऊपर फ्लोर पर था, लेकिन सरफेस टूटने की वजह से वो लटक जाता है, यानी कि फ्लोरिंग ही टूट गई थी। अजय उसे बचाने जाता है, लेकिन रिया के पैर में मोच आने की वजह से वो वहीं रुकती है। बाकी प्रकाश को बचाने सभी लोग जाते हैं, लेकिन प्रकाश भी अब गायब हो गया था। उसके अचानक गायब होने की वजह से सब पैनिक करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर रिया को वही माँ बेटी की आत्मा दिखाई देती है जिसको वो अपने सपनों में देखा करती थी, जिनको देखकर वो चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर वहां पर अजय आता है और अजय के आते ही वो दोनों गायब हो गई थी। अब यहाँ अजय रिया से पूछता है कि क्या हुआ, तब वो बताती है कि उसने उन्हीं दोनों माँ बेटी की स्पिरिट को देखा है। खैर अब ये लोग दोबारा प्रकाश को ढूंढने लगते हैं, लेकिन प्रकाश उनको नहीं मिलता और इसलिए वो दो के जोड़े में उसे ढूंढने लगते हैं। अब इसी बीच होता यह है कि रिया और अजय को प्रकाश मिल तो जाता है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था और उसको किसी ने बेरहमी से मार दिया था। रिया और अजय ये देखकर काफी हैरान थे और दुखी थे, जिसके बाद वो दोनों ही विनोद और सूजी को ढूंढने लगते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर मुर्गेश की लाश आकर गिरती है और वो उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि उनमें से कोई भी उसको जानता नहीं था कि ये है कौन। सूजी तो इतना डर जाती है कि वो भाग जाती है और वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन सूजी को भी कोई मार डालता है और वो कोई और नहीं बल्कि जना था। जी हाँ, जना उन सब से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था और वो लोग उसे हमेशा से नीचा दिखाते हुए आ रहे थे। अब सवाल ये आता है कि जना ने आखिर मुर्गेश को क्यों मारा। तो यहाँ पर अब हमको थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जना ने मुर्गेश को रिकॉर्डिंग करते हुए देख लिया था और इसलिए उसने मुर्गेश को मार डाला। लेकिन राजू से वो पूछने लगा कि वो रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे थे। तब राजू ने कहा कि वो बहुत गरीब है और उसकी गरीबी के लिए उसे जलील किया जाता था और वो बस यहाँ से पैसे लेने आए थे और कुछ नहीं। अब ये सुनकर जना को काफी बुरा लगता है, उसको उसके प्रति हमदर्दी फील होती है और उसके खुद के ऐसे हालात थे, यानी कि वो गरीब था, इसलिए उसने राजू को नहीं मारा। लेकिन अभी फिलहाल जना ने राजू को बांध कर रखा हुआ था। खैर अब जब विनोद और बाकियों को सूजी की लाश मिलती है तो सबको काफी बुरा लगता है और सूजी जो थी वो विनोद की पूरी दुनिया थी, जिसके चलते वो टूट पड़ता है, रोने लगता है, यानी कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाता। लेकिन किसी तरह सारे लोग उसको संभालते हैं। अब यहाँ पर अजय इन मौतों में कुछ बहुत ही सस्पिशियस चीज नोटिस करता है, क्योंकि ये जो मौतें थी वो किसी इंसान के द्वारा ही हुई थी और इसके अंदर कोई भी शैतानी शक्ति मौजूद नहीं थी और वो इंसान उन्हें नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पर वो तय करते हैं कि वो सारी लाशों को इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद में विनोद और अजय जो होते हैं वो सूजी और प्रकाश की लाश को एक जगह रखते हैं। रिया को वहीं पर बैठा कर रखते हैं ताकि वो लाश पर नजर रख सके और उसके बाद उनको मिलती है नाटकबाज जना की लाश जो कि एक्टिंग कर रहा था, जिसे वो रिया के पास ले आते हैं। लेकिन इसी बीच अजय एक एक्स के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से उसको चोट आ गई थी। खैर अब वो स्ट्रेंजर यानी कि मुर्गेश की लाश ढूंढने जाते हैं, लेकिन इसी बीच रिया गॉड से प्रे करने लगती है और इसी बीच प्रेयर करते वक्त जना उठ जाता है। लेकिन जब रिया आंख खोलती है तब उसे वही बच्ची की आत्मा दिखती है। उसको देखकर वो चिल्लाती है और भाग कर आती है, लेकिन उसके भागते ही जना सारी लाशों को गायब कर देता है, मतलब कि वो उनको छुपा देता है। अब भागते हुए रिया सीधा अजय के पास आकर सब कुछ बताती है कि उसने उस बच्ची को दोबारा देखा। अब तुरंत ही अजय को लेकिन ध्यान आता है कि लाशों के पास कोई भी नहीं है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास जाता है, जो कि वहां पर थी ही नहीं, यानी कि सारी की सारी लाशें जना ने गायब कर दी थी। अब अजय यहाँ पर ये बात समझ चुका था कि इन सब चीजों में और उस स्पिरिट में, यानी कि जो माँ बेटी की स्पिरिट थी, उन सब में कुछ न कुछ सिमिलैरिटीज हैं। ये बात अजय विनोद को बताता है, लेकिन विनोद पागल ही हो चुका था क्योंकि उसकी पार्टनर की लाश वहां से गायब थी। वो रो रहा था, लेकिन अजय उसको संभालता है और कहता है कि वो यहाँ पर दोबारा आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना उनके लिए सेफ नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं और तब विनोद जना का सिगरेट का पैकेट देखता है और तभी शॉकिंगली उसको एक बात याद आती है। वो गाड़ी रुकवाता है और उनको बताता है कि जो सिगरेट जना पीता है उसकी स्मेल उसको आई थी और तब आई थी जब उन्हें उस स्ट्रेंजर की लाश मिली और वहीं पर उसने उस सिगरेट को पड़ा हुआ देखा था, लेकिन उस समय उसने इतना ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर विनोद उनको दोबारा वहां चलने के लिए कहता है और विनोद की बात सुनते हुए वो निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम जना को देखते हैं, जिसके चंगुल से राजू भाग गया था, इसलिए वो राजू को पकड़ने उसके पीछे जाता है। राजू छिप गया था, लेकिन जना उसे ढूंढकर पीटने लगता है, लेकिन राजू उसे एक गड्ढे में धक्का दे देता है, जहां पर उसे वो पैसा मिल जाता है, मतलब कि पूरे के पूरे 57 करोड़ कैश मिल जाते हैं, नगद पैसे थे, जिसको देखकर वो बहुत खुश था। अब इसी बीच बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं और राजू उन्हें देखकर उनकी तरफ भागता है ताकि वो उन्हें सब कुछ सच बता सके, लेकिन विनोद और
और बाकी उसको ही खूनी समझ रहे थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते उससे पहले ही राजू के गले में कोई चाकू मार डालता है और उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद उनको समझ में आता है कि यहाँ पर कोई और भी खूनी है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन विनोद अकेला पड़ गया था और यहाँ पर कोई चुपके से विनोद को भी खत्म कर देता है। थोड़ी देर के बाद में अजय को विनोद की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो टूट गया था। और फिर उसके सामने आता है एक आदमी जो कि जना का दोस्त था। जना यहाँ पर ये सब अकेले नहीं कर पाता, इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग करी थी ताकि वो पूरा पैसे अकेले लूट सके। अब जना को खींचने के लिए उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया था और जिस पल पर सूजी को ये लगा था कि उसका पैर किसी ने खींचा है, तो इसमें भी उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर जना भी सामने आता है और सब कुछ क्लियर हो चुका था। लेकिन यहाँ जना का दोस्त पहले हमला करता है और अजय उसे लड़ने लगता है। जना भी उस पर हमला कर रहा था, लेकिन अजय सबसे पहले जना के दोस्त को खत्म करता है। और फिर जना वो कहता है कि उसने ये सब क्यों किया, सिर्फ पैसे के लिए, और अगर पैसे ही चाहिए थे तो वो उससे मांग लेता। लेकिन जना कहता है कि जो उन्होंने उसे इतना ह्यूमिलिएट किया था उसका क्या। यहाँ पर अजय जना को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त था, लेकिन वो कुछ नहीं समझता, तो उसे जना से भी लड़ना पड़ता है। खैर इसी बीच वो गोस्ट बच्ची रिया के पास आती है और हंसकर उसके पेट पर हाथ रखती है और इससे उसका पेट दर्द करने लगता है और इससे उसे काफी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि उसने उसके बच्चे को शायद खत्म कर दिया था और वो वहीं पर गिर पड़ती है। अब अजय जो होता है इन सब चीजों में जना को धक्का देकर अपनी बीवी रिया को वैन में रखता है, लेकिन वो डॉग जना को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो आता है अजय के पास, लेकिन अजय को कुछ नहीं करता और फिर वो डॉग उसे अपने साथ ले जाता है और वो पैसे दिखाता है जहाँ पर 57 करोड़ रुपए थे। अजय उन पैसों को ले लेता है। अब इसके बाद वो एक हफ्ते के अंदर दिव्या की सर्जरी करवा देता है और इसके बाद में अजय और रिया जो होते हैं वो दिव्या को गोद ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दिव्या का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा था, यानी कि उसके माँ बाप खत्म हो चुके थे, यानी कि प्रकाश और उसकी बीवी, यानी कि राजेश और उसकी बीवी, और तो और जो रिया थी उसका भी मिसकैरेज हो गया था, यानी कि उस स्पिरिट के हाथ लगाने के बाद ऐसा हुआ और मैंने ये चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। खैर अजय और रिया दिव्या को लेकर वहां से जाने लगते हैं। मीनवाइल डॉक्टर दिव्या के सर को स्कैन करता है जिसके स्कल में 666 नंबर था और ये बिल्कुल द ओमेन जैसा था। और यहाँ पर हमको पता लगता है कि दिव्या ही है वो लूसीफर की बच्ची, यानी कि कोई लड़का नहीं था बल्कि ये लड़की थी। और जिस बच्ची को रिया ने खून से लथपथ देखा था उन डेविल वर्शिपर्स के साथ में, वो पास्ट की झलक थी कि वहां पर क्या करा गया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर डेविल को बुलाया गया होगा और जो राजेश था वो भी उन्हीं डेविल वर्शिपर्स में से एक था। यानी कि आपको समझ में आया कि राजेश को यहाँ पर पैसा क्यों नहीं चाहिए था और राजेश ने क्यों ऐसा किया, उसकी बीवी ने भी ऐसा क्यों किया। उन लोगों को सेटन ने पहले ही बोल कर रखा हुआ था या फिर उनके ग्रुप ने पहले ही ऐसा सोच कर रखा था, या फिर ये कहा जा सकता है कि पहले ही भविष्यवाणी हुई थी कि राजेश और उसकी बीवी की जो बच्ची होगी वही यहाँ पर सेटन्स चाइल्ड होगी, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहेगी, उसका पालन पोषण कहीं और होगा, यानी कि किसी और पेरेंट्स के हाथ से, जो कि हुआ किसके हाथ पे, यानी कि यहाँ पर रिया और अजय के साथ। और ये बिल्कुल द ओमेन मूवी जैसा प्लॉट है। वहां पर भी हमेशा ऐसा ही हुआ करता था, यानी कि जो डैनियल था वो हमेशा ऐसी जगह पर जाता था, यानी कि एंटी क्राइस्ट का बच्चा, वो वहां पर उन पेरेंट्स को मरवा दिया करता और हमेशा एक अच्छे और ताकतवर लोगों के साथ में रहा करता था ताकि वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच सके, ताकि दुनिया को इजीली कंट्रोल कर पाए। खैर अब ये सारी चीजें देखकर डॉक्टर समझ चुका था कि यहाँ पर दिव्या है कौन और इसलिए वो अजय को रोकने जाता है, लेकिन अजय जो था ना वो बाहर निकल चुका था। तब डॉक्टर खिड़की से झांकते हुए उसको आवाज लगाने लगता है कि तभी एक पेट डॉग जो कि कार के अंदर था दिव्या को देखकर भौंक रहा था। उसने भांप लिया था कि उसके अंदर कुछ इविल चीज थी, लेकिन दिव्या की नजर पड़ते ही उस डॉग की गर्दन कार की खिड़की में अटक जाती है और वो खत्म हो जाता है, विच मीन्स कि दिव्या वाकई में प्योर इविल थी, एंटी क्राइस्ट थी। खैर यहाँ पर डॉक्टर उन्हें अभी भी आवाज लगा रहा था। ऑब्वियस ही बात है इस चीज के बारे में सेटन जो है वो रिया और अजय को पता लगने नहीं दे सकता, इसलिए ठीक ऊपर बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और तभी एक चीज जो होती है एक वर्कर के हाथों नीचे गिर जाती है और डॉक्टर का सर उससे कटकर सीधा अजय की कार पर गिरता है, जिसको देखकर रिया डर जाती है। यानी कि यहाँ पर शगुन हो चुका था सेटन के आने का, या फिर ये कहें कि एंटी क्राइस्ट के आने का। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जन्मा नचातिरम की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको फिल्म पसंद आई होगी, जो कि डायरेक्ट कहानी ली गई है ओमेन मूवी से। थोड़ी बहुत चीजें चेंज करी गई हैं, लेकिन जो मेन प्लॉट है वो बिल्कुल यहाँ पर द ओमेन फिल्म जैसा है। तो अब यहाँ पर हम कई सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लूसीफर का बच्चा था वो कोई और नहीं बल्कि दिव्या खुद थी। दिव्या ही लूसीफर के बच्चे के रूप में पैदा हुई थी, जो कि 666 यानी कि डेविल्स चाइल्ड है और इसी का साइन 666 होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजेश था वो सेटन वर्शिपर में से एक था और उसी ने दिव्या को पाला था। मतलब कि राजेश कुछ और नहीं बल्कि एक प्यादा था इस चीज में। असली खेल तो दिव्या का यहाँ पर था।
बात रही यहाँ पर उन माँ बेटी की स्पिरिट की, तो मेरे ख्याल से वो भी डेविल के ही कंट्रोल में होंगी, उनके ही कंट्रोल करने वाली स्पिरिट्स होंगी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर रिया के बच्चे को खत्म कर दिया था। क्योंकि अगर खुद का बच्चा होता तो यहाँ पर दिव्या का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाती रिया। इसके चलते अब यहाँ पर वो खाली दिव्या का ही पालन पोषण करने वाले थे। अब बात करें कि आखिर इसमें अजय और रिया का क्या रोल था, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल है वो अजय और रिया का ही तो था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 666 चाइल्ड है उसका पालन पोषण जो है वो किसी प्योर सोल के हाथों लिखा गया था, और जो लोग कुछ बड़ा करने वाले थे। और यहाँ पर अजय जो था वो डायरेक्टर बनने ही वाला था, उसको पैसे भी चाहिए थे। यहाँ पर अब सेटन ने इनडायरेक्टली राजेश के जरिए 57 करोड़ रुपए उसको दिलवा दिए थे, और इससे होगा ये कि वो अब काफी अच्छी अच्छी मूवीज बनाएगा और फेमस हो जाएगा। और यहाँ पर अब दिव्या को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और वो वैसे ही मेन स्ट्रीम में टॉप पर पहुंच जाएगी, जिसके चलते वो काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है। और ये सब सुप्रीम डोमिनेंस के लिए जरूरी था। यहाँ पर दिव्या इनके साथ बड़ी होगी और उसे पता चलेगा प्योर सोल के नेचर के बारे में, और फिर वो इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर उन लोगों के बीच कियोस मचवाएगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब जो भी हमने देखा है दिव्या का रिया और अजय से मिलना ऑलरेडी प्लान था, और ये डेविल का ही प्लान था स्टार्टिंग से, जो कि कभी फेल नहीं हुआ। जो लड़की और उसकी माँ की आत्मा हमने देखी थी वो भी शायद से सर्वेंट ही थी लूसीफर की, और उनका मकसद ही यही था कि वो किसी तरह से कुछ ऐसा करवा दें कि रिया, दिव्या और अजय मिल सके। इसलिए उन स्पिरिट्स ने दिव्या का मिसकैरेज करवा दिया। राजेश की मौत और उसकी बीवी की मौत भी इसी प्लान का हिस्सा था, और इसी के चलते रिया ने दिव्या को अडॉप्ट करने के बारे में सोच लिया। और बात करें उस डॉग की, तो वो डॉग भी डेविल का ही होगा। कहते हैं ना हेल हाउंड जो होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह था वो, और इसलिए तो उसने जना को मार दिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने यहाँ पर रिया को और अजय को कुछ नहीं किया था, बाकी सब पर वो हमला कर रहा था। और उसी डॉग ने अजय को पैसा दिखाया ताकि वो उन पैसों को लेकर दिव्या को बचा सके, यहाँ पर उसका अच्छे से पालन पोषण करे। अब यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वो डेविल की चाइल्ड थी तो लूसीफर ने खुद उसे क्यों नहीं बचाया। तो ये सब भी लूसीफर यानी कि डेविल के प्लान का हिस्सा था। अगर वो हॉस्पिटल में नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी भी रिया और जो अजय थे वो उसका इलाज नहीं करवाते, और कभी मिलते भी नहीं, ना ही उसको अडॉप्ट करते। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचते हो तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको यहाँ पर ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी ही मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाने वाला हूँ। इनकेस आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और हाँ, अनाकुंती इंडोनेशियन हॉरर फोकलोर रियल स्टोरी को देखना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए